Assalamualaikum dear students, welcome to TKS online classes. I am your math teacher Miss Amna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाए तो मुझ पर दरूद भेजा करें। ओके डियर स्टूडेंट, तो कल हम जो है वो 14 गज़ है परसों जो है हमारे पास 14 अगस्त आ रही है डियर स्टूडेंट। तो फिर आप जो 14 अगस्त से रिलेटेड जो भी सेलिब्रेशन करें तो काइंडली उसकी जो है वीडियो या पिक्चर जो है हमें सेंड कर दे। ओके ओके, नाउ ओपन योर बुक्स। हमने जो है यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें से जो हमने कुछ रीडिंग जो है वो फिनिश कर ली थी और हमारे पास रिमेनिंग कुछ पेजेस जो है हमारे पास बाकी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो ये टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी में से हमारे पास डिफरेंस रूल्स हैं जिसमें आपको जो है डिवीज़न सॉल्व करने में जो है वो आसानी होगी, जो जिससे आप लोग जो है वो इजी पिकअप कर सकते हो कि ये नंबर जो है वो किस पे डिवाइड हो रहा है या किस पे डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे देखिए डिविजिबल बाय है और यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव द रूल टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ सम रूल। कहते हैं अगर ये लाइन है, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन लिखी गई थी, अगर ये फुलफिल हो गई तो इट मीन्स कि वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। अब ये लाइंस क्या है देखते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। कहते हैं हमारे पास अगर यूनिट प्लेस पे यानी हम लोग जब प्लेस वैल्यू बनाते तो सबसे पहले जो है वो यूनिट होता है, तो उस जगह पे अगर या तो 0 हो, 2, 4 हो या 6 या 8 हो तो इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो क्या होगा कि 2 पे डिवाइड होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। कहते हैं आपके पास अगर एक नंबर आपको गिवन हो और उसके डिजिट यानी फॉर एग्जांपल आपको फिगर है 385 या समथिंग, ये एक नंबर है और इस सब को जब मैं ऐड कर लूँ यानी 385 को जब मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स कि वो हमारे किस पे डिवाइड होगा, वो 3 पे डिवाइड होगा। फिर हमारे पास है the number formed by the last 2 digit of the number is a multiple of 4। अब यहाँ पे क्या कहते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है अगर उसके लास्ट 2 डिजिट को मैं क्या करूँ फॉर्म करूँ तो उसकी जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 है। इट मीन्स कि वो लास्ट किसी भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे अगर वो 4 के टेबल में आते हो या यानी मल्टीपल ऑफ 4 हो तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। द नंबर एंड विद इधर 0 और 5। अगर कोई भी नंबर जो है वो उसका एंड जो है वो या तो 0 पे हो और या 5 पे, तो इट मीन्स वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। सेम इसी तरह हमारे पास जो है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। कहते हैं कि वो नंबर हमारे पास या तो डिविजिबल बाय 2 हो यानी कोई भी फिगर आपको गिवन हो डिवीज़न के लिए अगर वो डिविजिबल बाय 2 है और या उसका जो सम लेंगे उस नंबर के डिजिट के सम लेंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इट मीन्स वो क्या है, उसको हम लोग 6 पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है 8। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी कहते हैं अगर लास्ट 3 डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर होगा वो मल्टीपल ऑफ 8 होगा, तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, वो 8 के टेबल से डिवाइड होगा। फिर हमारे पास है 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। कहते हैं अगर हम लोग एक फिगर लें और उसका सम अगर हम करें अगर उसका मल्टीपल ऑफ 9 है तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, वो डिविजिबल बाय 9 होगा।
फिर है नंबर 10, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ ज़ीरो। कहते हैं हमारी यूनिट प्लेस यानी फर्स्ट जो वैल्यू होती है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, अगर वो ज़ीरो है तो इट मीन्स कि वो फिगर जो होगा, वो नंबर होगा, वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा। नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ द नंबर इज़ ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ 11। ये वाला जो है इसके नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल भी होगी, मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो है कहते हैं देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि हम लोग यहाँ पहले सबसे पहले 2, 4 और 9 को लेकर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है किससे, इस बाकी जो रिमेनिंग नंबर रह गए थे उसमें से 8 + 7 में से माइनस कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर कहते हैं अगर ज़ीरो आए तो इट मीन्स वो क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। फिर हमारे पास 25, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25। कहते हैं अगर हम लोग किसी भी नंबर को, किसी के नंबर के लास्ट 2 नंबर को हम लोग जो है वो क्या करें, फॉर्म करें तो वो डिविजिबल बाय 25 हो तो इट मीन्स वो क्या है, वो डिवाइड बाय 25 है। Okay, dear student, now open page number 36. Look at the number 25,479. Is it divisible by 11? ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिए। जैसे कि पीछे रूल में था 11 डिविजिबल बाय 11 का जो रूल था, कंसिडर द नंबर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट। तो इन लोगों ने अल्टरनेटिव डिजिट क्या किया है, तो उनको ऐड किया है। सबसे पहले जो है, सबसे पहले अब क्या किया है, जो 2, 4, 9 थे उनको लिया, फिर उसके बाद जो है 8 + 7। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 15 यहाँ पे सबको ऐड किया, 15 यहाँ पे 15, तो आंसर मेरे पास क्या है, ज़ीरो आया। 28,479 is divisible by 11. Check 28,479 divided by 11 is equal to 589। तो ये क्या है, इन्होंने जो डिवाइड करके आंसर भी देख लिया तो वो वाकई ही डिविजिबल बाय 11 था। अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, is 3564 divisible by 4? Solution, the last 2 digits from 64 which is divisible by 4. ओके, अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, इसी तरह आपको यही भी समझाया हुआ है कि हमारे पास एक फिगर है जो डिविजिबल बाय 3 है। एट द डिजिट ऑफ द 2, 3, 4, 3 वी गेट, हम लोगों ने क्या किया, ये फिगर लिया, इस फिगर को हम लोगों ने ऐड किया, यानी उसके तमाम डिजिट को अलग करके फिर उसको ऐड किया, तो आंसर मेरे पास 11 आया। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देखिए यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास जो आंसर आया वो 11 था, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स कि ये नॉट डिविजिबल बाय 3 है। मल्टीपल्स, लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अच्छा, ये रूल्स के जो है फ़ायदा ये है कि आप लोगों को जो है वो इजीली पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है ये फिगर जो है किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, या किस नंबर से, या इससे जो नंबर मेरे पास गिवन है उसकी सोल्यूशन हो सकती है या नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल आपको बताई गई थी कि इस फिगर को 3 पे डिवाइड करो, जब आप लोगों ने सिंपल उसकी फिगर को ही ऐड कर दिया बगैर डिवाइड किए, आपको पता चल गया है कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ओके, तो ये इसका जो है वो फ़ायदा था। मल्टीपल्स, लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पे जो है आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बताई है। ठीक है, एक 5 का टेबल यहाँ पे मेंशन है, फिर 9 का टेबल है और 11 का टेबल है। ठीक है, बाय अरेंजिंग द प्रोडक्ट इन अ रो वी गेट 5, 10, 15, 20
250, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो आंसर है ये क्या है, ईच नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर होते हैं वो हमारे पास उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। फिर हमारे पास है 9, 18, 27, 36 अप टू 90, ये क्या है, ईच नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। सेम इसी तरह 11 की जो फिगर है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11 है। अब देखिए, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। तो ये किस चीज़ की डिफिनेशन है, ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल की डिफिनेशन है। मल्टीपल की डिफिनेशन में कहते हैं कि अगर हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी भी नेचुरल नंबर के साथ, जो इसका आंसर होगा तो वो हमारे पास उसका मल्टीपल होगा। फिर हमारे पास इन अदर वर्ड a multiple is a dividend into which a factor can divide। कहते हैं हमारे पास जो है अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी भी डिवाइडेंड को तो उसका फैक्टर क्या होगा, उसी नंबर पे जो है वो डिवाइड भी होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 25, ठीक है। इसमें हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, तो हम लोगों ने टेबल लिखना था 4 का, लेकिन उन्होंने फिगर गिवन हमें दी कि 25 तक लिखना है, लेकिन 25 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने क्या किया, एक फिगर जो है उसे छोटा लिख लिया, 4 6 24, यहाँ तक जो है हम लोगों ने लिख लिया है। फिर हमारे पास 9 लेस देन 50, ठीक है। द मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 25 आर 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। तो ये क्या थे, 4 के मल्टीपल थे। ये जो आंसर मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास मल्टीपल ऑफ 4 थे। फिर हमारे पास सेम इसी तरह जो है 9 का मुझे कहा है, लेकिन लेस देन 50, ठीक है। तो आपने टेबल कहाँ तक लिखना है, यानी 50 तो हमारे पास 9 की टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा फिगर जो है 45 है। 9 5 45, तो इट मीन्स कि हम लोगों ने कहाँ तक टेबल लिखना है, 45 तक टेबल लिखना है। मल्टीपल ऑफ 9 लेस देन 50 आर 9, 18, 27, 36 एंड 45। ओके, अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहते हैं, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 19 बिटवीन 50 एंड 100। कहते हैं आप वो मल्टीपल लिखें जो 19 की हो लेकिन उसकी वैल्यू जो है 50 और 100 के दरमियान हो। तो वो मेरे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो है 19 1 से 90 से स्टार्ट होकर 19 6 114। तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये तमाम जो है इसके मल्टीपल्स हैं किसके, 19 के। द मल्टीपल ऑफ 19 बिटवीन 50 एंड 100 आर 57, 76 एंड 95। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो टेबल सारा लिख लिया, उसके बाद जो है उनमें से मैंने फिगर निकाली कि उन्होंने 50 कहा था, 50 तो नहीं है, तो यहाँ पे 57 से वैल्यू आ रही थी। फिर यहाँ पे इन लोगों ने कहा 100, तो 100 तो नहीं है, लेकिन 114 है। लेकिन उसके ऊपर जो है जितने फिगर, ये 3 फिगर जो है किस में आ रहे थे, इसके मल्टीपल में आ रहे थे बिटवीन 50 एंड 100। Now open page number 38, write date and day on page number 38. Is the number 478301 divisible by 11? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या ये फिगर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है। तो 11 जो रूल थे वो क्या थे कि हम लोगों ने कहा था कि पहले अल्टरनेट डिजिट जो है वो ऐड होते थे। अब देखते हैं कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया हुआ है। सोल्यूशन, द नंबर इज़ 478301 द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेस 48097। अब देखें इन्होंने क्या किया था, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था कि हम लोगों ने अल्टरनेट जो है वो डिजिट लिए थे, फिर उसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं। सबसे पहले जो इवन नंबर पे जो फिगर आ रहे थे वो कौन से हैं, देखिए इस फिगर में से ये 4 आ रहा था, 8 आ रहा था, फिर 0, फिर इसी तरह सारे नंबर आ रहे थे 9 और 7, ये तो ये अलग कर देना। फिर जो है ऑड नंबर वाले यानी 1 3 इस तरह से जो आ रहे थे, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या थे 7 3 1
6 ये फिगर हम लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों के आंसर मैंने निकाल लिए, उसको मैं 28 माइनस 17 कर दिया, तो आंसर इज इक्वल टू 11 मेरे पास आ गया। और 11 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या है, ये फिगर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है। बाय डिफरेंट टेस्ट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, डिवीजन वेरीफाइड एट 478301,967 इज इक्वल टू, तो यानी ये फिगर को हम लोग 11 पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैं आज को होमवर्क आपको बता देती हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको परसों मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का, फिर कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का जो है होमवर्क दिया था, ठीक है। आपको नोट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं पिक्चर ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, वहाँ से अपना काम कंप्लीट करते जाए, ठीक है। आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और ठीक है, बस इतना ही आपने क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। आज को मैं आपकी पिक्चर सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।